क्या हो अगर आपकी जिंदगी इसलिए नहीं रुकी हो क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप गलत लोगों के बीच सही बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हो अगर कोई एक दिन अचानक आपके सामने आकर यह कह दे कि मेहनत कम नहीं है, हिम्मत कम नहीं है, बस साथ गलत है? और सोचिए, अगर यह बात आपको कोई इंसान नहीं बल्कि एक तोता कह दे। यही कहानी है अर्जुन की, और सच कहें तो यही कहानी हर उस इंसान की है जो दौड़ना चाहता है लेकिन हर बार रुक जाता है, बिना यह समझे कि उसे किसने रोका है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस कहानी को सुनते हुए कहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं, अगर अर्जुन की उलझन आपको आपकी अपनी जिंदगी की याद दिला रही है, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, यहां कहानियां आपको खुद से मिलाने के लिए होती हैं। कौन जानता है, आज सुनी गई एक बात कल आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। अब चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां एक तोते ने अर्जुन को उसकी सबसे बड़ी सच्चाई दिखानी शुरू की थी। अर्जुन एक साधारण परिवार से था। उम्र लगभग 28 साल, पढ़ा लिखा, समझदार और भीतर कहीं बहुत महत्वाकांक्षी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सी ठहराव था। न वह पूरी तरह असफल था, न पूरी तरह सफल, बस बीच में अटका हुआ। हर सुबह वह एक नई उम्मीद के साथ उठता और हर रात खुद से हारा हुआ महसूस करता। लोग उसे कहते थे, सब ठीक तो है, दिक्कत क्या है? लेकिन अर्जुन जानता था कि भीतर कुछ बहुत गलत है। वह मेहनत करता था, सोचता था, सपने देखता था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ने की बारी आती, उसका आत्मविश्वास खुद ही पीछे हट जाता। उसके दोस्त थे, रिश्तेदार थे, जान पहचान वाले थे। बाहर से सब सामान्य लगता था। चाय की दुकान पर बैठकर बड़े बड़े सपनों की बातें होती थीं, लेकिन हर बात का अंत एक ही जगह होता, छोड़ यार, अपने बस का नहीं है। अर्जुन हर बार चुप रह जाता। उसे लगता था शायद यही सच है, शायद वह वाकई उतना काबिल नहीं है जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे यह शक उसकी सोच में जहर की तरह घुलने लगा। वह दूसरों की जिंदगी देखता, सोशल मीडिया पर उनकी सफलता देखता और खुद को और छोटा महसूस करने लगता। एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन का मन बिल्कुल खाली हो गया। न दुख था, न गुस्सा, न उत्साह, बस एक थकान थी, बहुत गहरी। वह बिना किसी को बताए घर से निकल गया। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है, बस इतना पता था कि वह वहीं नहीं रह सकता जहां हर आवाज उसे कमजोर महसूस कराती है। चलते चलते वह शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था, बहुत पुराना, बहुत शांत। अर्जुन उसके नीचे बैठ गया। पहली बार उसे लगा कि कोई उससे कुछ नहीं चाहता, न जवाब, न सफाई, न मुस्कान। वह वहीं बैठा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा। पेड़ की एक डाल पर एक तोता बैठा था। रंग उसका बहुत चमकदार नहीं था, जैसे उसने भी समय की मार झेली हो। उसकी आंखें अर्जुन को अजीब तरह से देख रही थीं, जैसे वह उसे पहचानता हो। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बुदबुदाया कि चलो, कोई तो है जो बिना सवाल पूछे देख रहा है। वह फिर से अपने ख्यालों में डूब गया। तभी अचानक वह तोता बोला। उसकी आवाज साफ थी, स्थिर थी और अजीब तरह से इंसानी लग रही थी। उसने कहा कि तू थका हुआ नहीं है, तू उलझा हुआ है। अर्जुन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने फिर तोते की तरफ देखा। तोता बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसने कुछ असामान्य कहा ही ना हो। अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, खुद को समझाया कि शायद उसने गलत सुना होगा। लेकिन तोते ने फिर कहा कि जो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, उसका कारण अक्सर मेहनत नहीं होता, उसका कारण साथ होता है। अब अर्जुन के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। वह खड़ा हो गया। उसके भीतर डर भी था और जिज्ञासा भी। उसने धीमी आवाज में पूछा कि तुम कौन हो? तोते ने जवाब दिया कि वह सिर्फ एक आईना है जो वही दिखाता है जिसे लोग देखना नहीं चाहते। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर दबी हुई सच्चाई को शब्द दे दिए हों।
तोते ने कहा कि अगर तू सच में आगे दौड़ना चाहता है तो 5 तरह के लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन के भीतर हलचल मच गई। उसके दिमाग में एक साथ कई चेहरे घूमने लगे, दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान वाले। उसने पूछा कि कौन लोग? तोते ने कहा कि पहला होता है डर बेचने वाला, वह जो हर सपने के सामने खतरे गिनाता है, जो हर नए रास्ते पर पहले ही पत्थर रख देता है, जो कहता है कि मत कर, गिर जाएगा, फेल हो जाएगा, लोग हंसेंगे। अर्जुन को अपने दोस्त रवि का चेहरा याद आ गया, जो हर आइडिया पर सबसे पहले डर की दीवार खड़ी कर देता था। तोते ने कहा कि ये लोग खुद कभी आगे नहीं बढ़े होते, इसलिए उन्हें लगता है कि दुनिया में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये लोग जानबूझकर बुरा नहीं करते, लेकिन इनके शब्द तुम्हारी हिम्मत को धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह कितनी बार सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि किसी ने डर दिखा दिया था। तोते ने फिर कहा कि दूसरा होता है मजाक उड़ाने वाला, वह जो सीधे मना नहीं करता बल्कि हंसी में तुम्हें छोटा कर देता है, जो तुम्हारे सपनों को जोक बना देता है, जो तालियां बजाकर तुम्हें चिढ़ाता है। अर्जुन को याद आया कि जब उसने कुछ अलग करने की बात की थी तो कैसे लोगों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया था। तोते ने कहा कि ऐसी हंसी बहुत खतरनाक होती है क्योंकि वह तुम्हें चुपचाप खुद पर शक करना सिखा देती है। अर्जुन अब बिल्कुल शांत हो चुका था। वह सुन रहा था, महसूस कर रहा था और भीतर कहीं टूट भी रहा था। उसने तोते से पूछा कि क्या वह अब तक गलत लोगों के साथ था। तोते ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि सही लोग अक्सर मिलते नहीं, सही लोग छोड़े जाते हैं। यह बात अर्जुन के दिल में गहरे उतर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन के बोझ को नाम दे दिया हो। तोते ने आगे कहा कि तीसरा होता है वह जो खुद कुछ नहीं करता, लेकिन तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वह जो अपनी अधूरी जिंदगी के अनुभव तुम्हारे ऊपर थोप देता है। अर्जुन को कई चेहरे याद आ गए जो हमेशा उसे सलाह देते थे लेकिन खुद कभी जोखिम नहीं लेते थे। तोते ने कहा कि जो इंसान खुद चल नहीं पाया वह तुम्हें उड़ना कैसे सिखाएगा। हवा थोड़ी तेज चलने लगी थी, पेड़ के पत्ते सरसराने लगे थे। अर्जुन का मन भारी हो गया था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी हल्कापन भी महसूस हो रहा था, जैसे वह पहली बार यह समझ पा रहा हो कि उसकी जिंदगी की रस्सी किसके हाथ में थी। उसने कांपती आवाज में पूछा कि बाकी दो कौन हैं? तोते ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। उसने कहा कि वो दोनों सबसे नजदीकी होते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। तोते ने कहा कि बाकी की बातें अगली बार होंगी, क्योंकि हर सच एक साथ सुन लिया जाए तो इंसान टूट जाता है। उसने अर्जुन से कहा कि अगर वह सच में बदलना चाहता है तो उसे फिर से यहाँ आना होगा। यह कहकर तोता चुप हो गया। अर्जुन कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके भीतर डर भी था और एक नई उम्मीद भी। जब वह वहां से लौट रहा था तो उसे लगा कि उसकी चाल थोड़ी तेज हो गई है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मेहनत कम नहीं है, साथ गलत है। उसे पहली बार लगा कि शायद समस्या उसमें नहीं थी, शायद वह गलत भीड़ में सही बनने की कोशिश कर रहा था और यही एहसास उसकी जिंदगी के बदलाव की पहली सीढ़ी था। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां अर्जुन का दिल पहली बार सच सुनकर कांप रहा था। वह बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन अब उसका खड़ा होना पहले जैसा नहीं था। अब वह झुका हुआ नहीं था। अब उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सीध आ गई थी, जैसे किसी ने पहली बार उसे यह एहसास दिला दिया हो कि रुकना उसकी मजबूरी नहीं थी बल्कि उसकी आदत बन चुकी थी। तोता फिर से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी नरमी नहीं थी, वहां एक गहराई थी, जैसे वह अर्जुन के भीतर छिपे डर और साहस दोनों को एक साथ देख पा रहा हो। तोते ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान वो लोग नहीं करते जो दुश्मन होते हैं, बल्कि वो करते हैं जो अपने होते हैं, लेकिन तुम्हें वही बनाए रखते हैं जहां तुम अभी हो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ सुन रहा था, क्योंकि पहली बार उसे लग रहा था कि कोई उसे जज नहीं कर रहा, कोई उसे कमजोर नहीं कह रहा, बल्कि कोई उसे समझा रहा है। तोते ने कहा कि तीसरे तरह के लोग के बारे में तुमने सुन लिया, लेकिन चौथा वो है
जो तुम्हें अतीत से बांध कर रखता है। वह हर बार तुम्हें याद दिलाता है कि तुम पहले भी फेल हुए थे, तुमसे पहले भी गलती हुई थी, तुम पहले भी गिर चुके हो। ऐसे लोग तुम्हारे हर नए कदम पर तुम्हारा पुराना चेहरा आगे कर देते हैं। अर्जुन को अचानक कॉलेज का समय याद आ गया, जब वह एक इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ था और उसके बाद महीनों तक वही बात उसे सुनाई गई थी। जब भी वह कुछ नया करने की बात करता, कोई ना कोई कह देता, पहले भी तो नहीं कर पाए थे। तोते ने कहा कि अतीत सीखने के लिए होता है, सजा भुगतने के लिए नहीं। लेकिन कुछ लोग तुम्हें सीखने नहीं देते। वे चाहते हैं कि तुम हर बार वही गलती दोहराकर खुद पर शक करते रहो। ऐसे लोग खुद आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वे भी अपने अतीत में फंसे होते हैं और उन्हें डर लगता है कि अगर तुम आगे निकल गए तो उनका बहाना खत्म हो जाएगा। हवा और तेज हो गई थी, पत्तों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन को लग रहा था कि हर शब्द उसके भीतर कुछ तोड़ रहा है, लेकिन साथ ही कुछ बना भी रहा है। उसने धीरे से पूछा कि पांचवा कौन है? तोते ने कुछ देर चुप्पी साध ली। वह चुप्पी भारी थी, ऐसी चुप्पी जो जवाब से ज्यादा डरावनी होती है। फिर उसने कहा कि पांचवा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह बाहर नहीं, तुम्हारे बहुत अंदर होता है। वह वो इंसान होता है जो तुम्हें यह यकीन दिला देता है कि तुम काफी नहीं हो। कभी कभी वह दोस्त के रूप में आता है, कभी रिश्तेदार के, और कभी तुम्हारी अपनी आवाज बनकर। तोते ने कहा कि यह वो इंसान है जो तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से डराना शुरू कर देता है, जो तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम अगर आगे बढ़े तो अपनों से दूर हो जाओगे, अकेले पड़ जाओगे, बदल जाओगे। और डर असल में बदलाव से नहीं होता, डर उस कीमत से होता है जो बदलाव मांगता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वह सबसे ज्यादा किससे डरता था, खुद से। उस अर्जुन से जो सच में कोशिश कर ले, क्योंकि अगर वह भी फेल हो गया तो उसके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। तोते ने कहा कि जिंदगी में आगे दौड़ने के लिए सबसे पहले यह तय करना पड़ता है कि तुम्हें किसके साथ नहीं दौड़ना है। हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी भी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम यह सीख सको कि किसे छोड़ना है। अर्जुन को यह बात पहली बार इतनी साफ सुनाई दी। उसने अब तक हमेशा पकड़ कर रखने की कोशिश की थी, दोस्तियां, रिश्ते, पहचान, लेकिन उसने कभी छोड़ने की कला नहीं सीखी थी। अर्जुन ने पूछा कि अगर वह यह सब कर ले, अगर वह सच में इन लोगों से दूरी बना ले, तो क्या जिंदगी बदल जाएगी? तोते ने मुस्कुराकर कहा कि जिंदगी तुरंत नहीं बदलती, लेकिन दिशा बदल जाती है, और जब दिशा बदल जाती है तो मंजिल खुद ब खुद बदलने लगती है। उसने कहा कि शुरुआत में बहुत अकेलापन लगेगा, क्योंकि जब तुम गलत भीड़ से बाहर आते हो तो सही लोग तुरंत नहीं मिलते। उस बीच का समय सबसे कठिन होता है, लेकिन वही समय तुम्हें मजबूत बनाता है। तोते ने कहा कि लोग सोचते हैं कि अकेलापन कमजोरी है, लेकिन असल में अकेलापन वो जगह है जहां इंसान खुद से बात करना सीखता है। अर्जुन को पहली बार यह अकेलापन डरावना नहीं लगा। उसे लगा कि शायद वह खुद को सुन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि आसपास बहुत शोर था। अब उसे यह शोर धीमा पड़ता महसूस हो रहा था। तोते ने कहा कि अगर तुम हर आवाज सुनते रहोगे तो अपनी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। वह अभी सफल नहीं हुआ था, उसकी जिंदगी अभी भी वही थी, लेकिन उसकी सोच अब वही नहीं रही थी। उसने पहली बार यह समझा कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ दौड़ना नहीं पड़ता, बल्कि सही दिशा में दौड़ना पड़ता है, और दिशा तय करने के लिए कभी कभी पीछे छूट जाना जरूरी होता है। तोते ने कहा कि मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह दिखा सकता हूं कि कौन सा रास्ता तुम्हारा नहीं है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल गया। तोते ने कहा कि अब जाओ, आज के लिए इतना काफी है। अर्जुन ने पूछा कि क्या वह फिर मिलेगा? तोते ने कहा कि जब तुम्हारा मन फिर उलझेगा और तुम सच सुनने के लिए तैयार होगे, तब मैं यहीं रहूंगा। यह कहकर तोता फिर से शांत हो गया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। अर्जुन जब वहां से लौटा तो रास्ता वही था, लेकिन उसका मन अलग था। अब वह हर चेहरे को उसी नजर से नहीं देख रहा था।
अब वह सुन रहा था, लेकिन हर बात को मान नहीं रहा था। वह समझ रहा था कि हर साथ देने वाला साथ के लायक नहीं होता। उस रात उसने पहली बार बिना खुद को कोसे नींद ली। उसके सपने अभी भी अधूरे थे, लेकिन अब वे उसे डराते नहीं थे। और यहीं से अर्जुन की असली दौड़ शुरू हुई। कोई तालियां नहीं थीं, कोई शोर नहीं था, कोई तुरंत मिलने वाली कामयाबी नहीं थी। बस एक साफ मन था और कुछ रिश्तों से बनी दूरी। लेकिन यही दूरी धीरे धीरे उसे उसके सबसे करीब ले जा रही थी, खुद के। अगले कई दिनों तक अर्जुन की जिंदगी बाहर से बिल्कुल वैसी ही दिखती रही जैसी पहले थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी हलचल चलती रही। वह अब पहले की तरह हर बातचीत में शामिल नहीं होता था, हर हंसी पर हंस नहीं देता था, हर सलाह को सिर झुकाकर स्वीकार नहीं करता था। वह सुनता था, लेकिन अब शब्दों के पीछे छिपे इरादों को भी पहचानने लगा था। किसी की बात में डर होता तो उसे महसूस हो जाता, किसी की हंसी में ताना होता तो उसका असर अब उतना गहरा नहीं पड़ता। उसे यह समझ आने लगा था कि वह अब तक लोगों को खुश रखने में इतना व्यस्त रहा कि खुद को समझने का मौका ही नहीं दिया। धीरे धीरे उसने कुछ दूरी बनानी शुरू की। यह दूरी अचानक नहीं थी, न ही किसी झगड़े से पैदा हुई थी। यह दूरी चुपचाप आई थी, बिना शोर के, बिना सफाई दिए। कुछ दोस्तों को यह बदलाव खलने लगा। किसी ने कहा कि अर्जुन बदल गया है, किसी ने कहा कि अब उसे अपने पुराने लोग अच्छे नहीं लगते, किसी ने मजाक में कहा कि शायद वह खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है। पहले ये बातें उसे रात भर सोने नहीं देती थीं, लेकिन अब वह इन्हें सुनकर भीतर से टूटता नहीं था। उसे याद आता था तोते का वह वाक्य कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी भी नहीं। एक शाम जब वह काम से लौटा तो अचानक उसके मन में वही बरगद का पेड़ घूम गया। वह बिना ज्यादा सोचे वहां चला गया। पेड़ वही था, मंदिर वही था, हवा में वही शांति थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन तोता दिखाई नहीं दिया। कुछ पल के लिए उसे निराशा हुई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शायद आज तोते की जरूरत नहीं थी, शायद आज उसे खुद से बात करनी थी। वह वहीं बैठ गया और पहली बार उसने खुद से सवाल किया कि वह असल में चाहता क्या है, न कि लोग उससे क्या उम्मीद करते हैं। उस रात अर्जुन ने एक छोटा सा फैसला लिया। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई क्रांतिकारी कदम नहीं, बस इतना कि वह अब अपने सपनों के बारे में हर किसी से बात नहीं करेगा। वह उन्हें पहले खुद के भीतर मजबूत करेगा। उसने महसूस किया कि सपने भी बीज की तरह होते हैं। हर जमीन पर बो दिए जाएं तो पनपते नहीं, कुछ जमीनें उन्हें कुचल देती हैं। यह समझ उसके लिए नई थी, लेकिन बहुत सुकून देने वाली थी। दिन बीतते गए। अर्जुन की राह आसान नहीं हुई, लेकिन साफ होने लगी। अब जब वह थकता था तो खुद को कमजोर कहकर नहीं रुकता था। अब जब वह गिरता था तो खुद को अयोग्य कहकर कोसता नहीं था। वह उठता था, धूल झाड़ता था और आगे बढ़ने की कोशिश करता था, भले ही कदम छोटे हों। उसे अब यह फर्क समझ आने लगा था कि रुकना और आराम करना अलग बातें हैं। पहले वह डर से रुकता था, अब वह समझदारी से ठहरता था। एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ कि जिन आवाजों से वह सबसे ज्यादा डरता था वे अब बाहर से नहीं आ रही, वे भीतर से आती थीं और अब वे भी धीमी पड़ने लगी थीं। वह आवाज जो कहती थी कि तुम नहीं कर पाओगे, वह अब सवाल बन गई थी और सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है। उसे समझ में आया कि पांचवा इंसान जिससे तोते ने उसे डराया था वही उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी और वही उसकी सबसे बड़ी जीत भी बन सकता था। एक शाम फिर से वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। इस बार तोता वहां था, वही गहरी आंखें, वही स्थिरता। अर्जुन ने कुछ कहा नहीं, उसे बोलने की जरूरत नहीं लगी। तोते ने बस उसे देखा और हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि अब तू समझने लगा है। अर्जुन को लगा कि उसे अब सवालों की नहीं, अभ्यास की जरूरत है। सच सुन लिया था, अब सच जीना बाकी था। वह लौट आया, लेकिन इस बार उसके कदम और हल्के थे। उसे पता नहीं था कि वह कितनी दूर जाएगा, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अब वह गलत भीड़ में सही बनने की कोशिश नहीं करेगा। अब वह खुद के साथ ईमानदार रहेगा, भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही बीच बीच में अकेलापन आए,
क्योंकि उसने यह सीख लिया था कि अकेले चलना डरावना जरूर होता है, लेकिन खुद को खोकर चलने से कहीं बेहतर होता है। और इसी समझ के साथ अर्जुन की दौड़ एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। अब यह दौड़ किसी से आगे निकलने की नहीं थी, अब यह दौड़ खुद के करीब पहुंचने की थी। अर्जुन की जिंदगी अब बाहर से भले ही शांत दिखती हो, लेकिन भीतर लगातार कुछ नया आकार ले रहा था। वह अब पहले की तरह हर सुबह उठकर दिन को झेलने की तैयारी नहीं करता था, बल्कि उसे जीने की कोशिश करता था। छोटी छोटी बातों में फर्क दिखने लगा था। पहले जहां वह किसी की एक बात से पूरा दिन खराब कर लेता था, अब वही बात कुछ देर तक दिमाग में घूमती और फिर अपने आप शांत हो जाती। उसे यह समझ आने लगा था कि हर शब्द का बोझ उठाना जरूरी नहीं होता, कुछ शब्दों को वहीं छोड़ देना भी एक कला है। यह कला उसने धीरे धीरे सीखी थी, बिना किसी किताब के, बिना किसी गुरु के, बस अपने अनुभवों से। काम पर भी बदलाव साफ दिखने लगा था। पहले वह सिर्फ काम करता था ताकि कोई उस पर उंगली न उठा सके, अब वह काम इसलिए करता था क्योंकि उसे खुद बेहतर बनना था। फर्क बहुत सूक्ष्म था, लेकिन असर गहरा था। उसके फैसलों में अब घबराहट कम और सोच ज्यादा होती थी। वह अब हर कदम से पहले यह नहीं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचता था कि अगर उसने यह नहीं किया तो वह खुद को क्या जवाब देगा। यह सवाल उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी पैदा कर रहा था, ऐसी जिम्मेदारी जिसमें कोई दबाव नहीं था, सिर्फ ईमानदारी थी। कुछ लोग धीरे धीरे उससे दूर होते गए। पहले यह दूरी उसे डराती थी, लेकिन अब वह इसे स्वीकार करने लगा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते सिर्फ तब तक चलते हैं जब तक आप वही बने रहते हैं जो लोग आपसे चाहते हैं। जैसे ही आप बदलते हैं, वे रिश्ते खुद ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसमें ना कोई दोषी होता है, ना कोई सही या गलत, बस जरूरतें बदल जाती हैं। अर्जुन ने पहली बार यह समझा कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते समझने के लिए होते हैं। कई रातें ऐसी आईं जब वह अकेला बैठा रहा। मोबाइल हाथ में था, लेकिन किसी को फोन करने का मन नहीं हुआ। पहले यह खामोशी उसे काट खाती थी, अब वही खामोशी उसे सुकून देती थी। वह अपनी ही सोच को सुनता था, अपने ही सवालों से लड़ता था और कभी कभी अपने ही जवाबों से चौंक भी जाता था। उसे महसूस होने लगा था कि वह अब खुद से भाग नहीं रहा। यह आसान नहीं था। कई बार उसका मन करता था कि फिर से उसी भीड़ में लौट जाए जहां सब कुछ तय था, जहां सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब वह जान चुका था कि वह रास्ता उसे वापस वहीं ले जाएगा जहां से वह निकलने की कोशिश कर रहा है। एक दिन अचानक पुराने दोस्त का फोन आया, वही दोस्त जो हर बार उसके सपनों पर हंस देता था। बातचीत सामान्य थी, लेकिन शब्दों के बीच वही पुराना ताना छुपा हुआ था। अर्जुन ने पहली बार बिना बहस किए, बिना सफाई दिए बातचीत को वहीं खत्म कर दिया। फोन रखते समय उसके हाथ नहीं कांपे। उसे लगा जैसे उसने अपने भीतर किसी पुराने डर को शांति से विदा कर दिया हो। वह जानता था कि यह आखिरी बार नहीं होगा जब उसे ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे, लेकिन अब वह इसके लिए तैयार था। बरगद के पेड़ के पास जाना अब उसकी आदत बन गई थी। हर बार तोता वहां नहीं होता था, लेकिन अर्जुन को अब फर्क नहीं पड़ता था। उसे समझ आ गया था कि तोता सिर्फ एक आवाज था, असली बदलाव तो उसके भीतर होना था। एक शाम जब तोता फिर दिखाई दिया तो उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा। अर्जुन ने महसूस किया कि अब शब्दों की जरूरत कम होती जा रही है। जो समझना था वह समझ आ चुका था, अब बारी थी उसे जीने की। तोते ने एक दिन बस इतना कहा कि रास्ता तब मुश्किल होता है जब तुम नए होते हो, लेकिन वही रास्ता तुम्हें नया बनाता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, उसकी जिंदगी खुद उसका प्रमाण बन रही थी। वह अब तेज नहीं दौड़ रहा था, लेकिन उसकी चाल स्थिर थी। उसे पता था कि ठहराव और रुकावट में फर्क होता है, और वह अब रुक नहीं रहा था। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने लिए छोटे लक्ष्य तय किए, बहुत बड़े नहीं, ऐसे लक्ष्य जिन्हें पूरा करने के बाद उसे खुद पर भरोसा हो। हर पूरा हुआ लक्ष्य उसके भीतर एक और डर को कमजोर करता गया। उसे यह एहसास हुआ कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह उन वादों से बनता है जो हम खुद से करते हैं और निभाते हैं। हर निभाया गया वादा उसे और मजबूत बनाता गया। कभी कभी वह पीछे मुड़कर देखता था, वही जिंदगी, वही लोग, वही हालात।
फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह उनमें फंसा हुआ नहीं था। वह जानता था कि यह सफर अभी बहुत लंबा है, आगे और भी परीक्षाएं आएंगी, और भी लोग मिलेंगे, और शायद और भी अकेलेपन के दौर आएंगे। लेकिन अब वह तैयार था, क्योंकि उसने यह सीख लिया था कि जो इंसान खुद के साथ चलना सीख लेता है वह कभी पूरी तरह अकेला नहीं होता। और इसी एहसास के साथ अर्जुन हर दिन थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा था, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बिना किसी को साबित किए। उसकी दौड़ अब नजर आने के लिए नहीं थी, उसकी दौड़ अब खुद को पाने के लिए थी। और यही वह जगह थी जहां से उसकी कहानी सच में शुरू हो रही थी। समय अब अर्जुन के लिए भागता हुआ नहीं लगता था, वह उसके साथ चलने लगा था। सुबह की धूप पहले जैसी ही खिड़की से अंदर आती थी, लेकिन अब वह उसे सिर्फ रोशनी नहीं लगती थी, वह उसे एक संकेत की तरह महसूस करता था कि हर दिन अपने आप में एक नई शुरुआत होता है। पहले वह दिन को किसी बोझ की तरह उठाता था, अब वह उसे एक संभावना की तरह देखता था। संभावना कि आज वह खुद से थोड़ा और सच्चा रह पाएगा, थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और शांत। अर्जुन ने महसूस किया कि बदलना सिर्फ आदतों का नहीं होता, बदलना नजरिए का होता है। वही लोग, वही बातें, वही परिस्थितियां, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उनका असर वैसा नहीं रहा। पहले वह हर बात को अपने ऊपर ले लेता था, जैसे हर शब्द उसी के लिए कहा गया हो। अब वह समझने लगा था कि हर बात का केंद्र वह नहीं होता। यह समझ उसके भीतर एक अजीब सी आजादी लेकर आई थी। आजादी जवाब देने से नहीं, आजादी हर बात पर प्रतिक्रिया देने से। कभी कभी उसके भीतर पुराना अर्जुन भी सिर उठाता था, वही अर्जुन जो डरता था, जो तुलना करता था, जो खुद को दूसरों की कसौटी पर तौलता था। लेकिन अब फर्क यह था कि अर्जुन उससे लड़ता नहीं था, वह बस उसे देखता था, समझता था और फिर उसे जाने देता था। उसे एहसास हो गया था कि खुद से लड़कर कोई आगे नहीं बढ़ता, खुद को समझकर ही रास्ता साफ होता है। काम के सिलसिले में उसे एक नया अवसर मिला। पहले वह ऐसे मौकों पर सबसे पहले यह सोचता था कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा। इस बार उसका पहला सवाल अलग था, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। यह सवाल उसे भीतर तक हिला गया। उसने बिना ज्यादा सोचे लेकिन पूरी तैयारी के साथ उस अवसर को स्वीकार कर लिया। डर था, लेकिन वह डर अब उसे रोक नहीं रहा था। वह डर अब बस यह याद दिला रहा था कि वह अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकल रहा है। उस दौर में अर्जुन ने एक और बात महसूस की। कुछ लोग उसके बदलते रवैये से असहज हो गए थे। वह अब हर बात पर हामी नहीं भरता था, हर योजना में शामिल नहीं होता था। कुछ ने इसे उसका अहंकार समझा, कुछ ने उसकी बेरुखी। पहले वह सफाई देता, समझाने की कोशिश करता, लेकिन अब वह जान चुका था कि हर गलतफहमी को दूर करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग आपको वैसे ही समझेंगे जैसे वे समझना चाहते हैं, और यह स्वीकार कर लेना भी एक तरह की परिपक्वता है। बरगद का पेड़ अब उसके लिए किसी रहस्य की जगह नहीं था, वह अब एक ठहराव की जगह बन गया था। वहां बैठकर उसे जवाब नहीं मिलते थे, लेकिन सवाल साफ हो जाते थे। और कभी कभी जिंदगी में जवाबों से ज्यादा जरूरी सवाल होते हैं। एक शाम जब वह वहां बैठा था तो उसने महसूस किया कि उसे अब तोते के इंतजार की जरूरत नहीं रहती। तोते की आवाज अब उसके भीतर थी, हर उस पल में जब वह खुद से ईमानदार होता था। उसने अपने सपनों को अब शब्दों में कम और कर्म में ज्यादा जीना शुरू कर दिया था। वह जानता था कि हर सपना दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ सपने चुपचाप पूरे किए जाते हैं। उसने अपनी प्रगति को मापना बंद कर दिया था, न तारीखों से, न लोगों की राय से। वह बस यह देखता था कि क्या आज वह कल से थोड़ा बेहतर था। अगर जवाब हाँ में होता तो वही उसकी जीत होती। रास्ते में अकेलापन अब भी आता था, लेकिन वह अकेलापन अब खालीपन नहीं लाता था। वह उसे सोचने का समय देता था, खुद से मिलने का मौका देता था। अर्जुन को समझ में आ गया था कि भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन अकेले बैठकर खुद को झेलना ही असली चुनौती है। और वह इस चुनौती से भाग नहीं रहा था। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत समय बाद खुद पर गर्व महसूस किया है, किसी बड़ी उपलब्धि पर नहीं,
बल्कि इस बात पर कि उसने हार मानना छोड़ दिया है। उसने खुद को बीच रास्ते पर छोड़ना बंद कर दिया है। यह एहसास उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। अब अर्जुन जानता था कि यह यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। हर पड़ाव के बाद एक नया रास्ता खुलेगा, हर जवाब के बाद एक नया सवाल आएगा। लेकिन अब वह इससे डरता नहीं था, क्योंकि उसने यह सीख लिया था कि जिंदगी का मकसद किसी आखिरी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि हर दिन खुद के थोड़ा और करीब पहुंचना है। और इसी समझ के साथ अर्जुन आगे बढ़ता रहा, न पूरी तरह निडर, न पूरी तरह निश्चिंत, लेकिन पूरी तरह जागरूक। उसकी कहानी अब किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं थी, उसकी कहानी अब उसे खुद जिंदा रखने के लिए थी। और शायद यही वह मोड़ था जहां से अर्जुन सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि सच में जिंदा होना सीख रहा था। अर्जुन के भीतर जो जागरूकता जन्म ले चुकी थी, वह अब स्थिर रहने लगी थी। पहले बदलाव उसके लिए एक घटना हुआ करता था, कुछ असाधारण, कुछ भारी, लेकिन अब बदलाव उसकी रोजमर्रा की सांसों में घुलने लगा था। वह महसूस करता था कि हर दिन उसके भीतर कुछ न कुछ चुपचाप सरक रहा है। कोई डर थोड़ा पीछे हट रहा है, कोई भ्रम अपनी पकड़ ढीली कर रहा है, कोई आदत बिना आवाज किए टूट रही है। यह टूटना दर्दनाक नहीं था, यह वैसा था जैसे सूखी पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं, बिना पेड़ को चोट पहुंचाए। उसने यह भी महसूस किया कि अब उसे हर बात का अर्थ तुरंत नहीं समझना होता। पहले वह हर अनुभव को पकड़कर उसका मतलब खोजने लगता था, जैसे अगर अर्थ नहीं मिला तो अनुभव अधूरा रह जाएगा। अब वह अनुभवों को होने देता था। वह जान चुका था कि कुछ बातें समय के साथ खुलती हैं, कुछ सवालों के जवाब महीनों बाद मिलते हैं, और कुछ जवाब कभी शब्दों में नहीं आते, बस भीतर बैठ जाते हैं। यह स्वीकार करना उसके लिए एक बड़ी राहत थी। एक दिन काम के सिलसिले में उसे एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। पहले वह ऐसे निर्णयों को टालता था, किसी और पर छोड़ देता था या हालात के भरोसे छोड़ देता था, लेकिन इस बार उसने खुद बैठकर सब सोचा। उसने फायदे नुकसान की सूची बनाई, लेकिन उससे ज्यादा उसने अपने भीतर की आवाज सुनी। वह आवाज साफ नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। उसने वही किया जो उसे भीतर से सही लगा, भले ही वह सबसे सुरक्षित विकल्प नहीं था। उस दिन उसने जाना कि सही निर्णय हमेशा आरामदायक नहीं होते, लेकिन गलत निर्णय हमेशा भारी पड़ते हैं। उस फैसले के बाद कुछ समय के लिए चीजें कठिन हो गई। कुछ लोगों ने उसे जिम्मेदार ठहराया, कुछ ने चुपचाप दूरी बना ली। पुराने अर्जुन को यह सब तोड़ देता, लेकिन नया अर्जुन इसे सहन नहीं कर रहा था। वह इसे समझ रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं तो आलोचना भी उसी के साथ आती है, और यह आलोचना किसी सजा की तरह नहीं थी। यह बस उस कीमत का हिस्सा थी जो उसने चुनी थी। इन दिनों वह अपने बचपन को भी नए नजरिए से देखने लगा था। पहले बचपन की यादें उसे या तो दर्द देती थीं या पछतावा। अब वह उन्हें समझने लगा था। वह देख पा रहा था कि कहां-कहां उसने दूसरों की उम्मीदों को अपने सपनों से ऊपर रखा, कहां-कहां उसने खुद को छोटा किया ताकि कोई नाराज ना हो, और कहां-कहां उसने अपनी आवाज दबा ली ताकि शांति बनी रहे। अब उसे उन पलों पर गुस्सा नहीं आता था, उसे बस करुणा महसूस होती थी, अपने उस पुराने रूप के लिए जो जितना जानता था उतना ही कर पाया। कभी कभी रात में वह बिना किसी वजह के जाग जाता था। पहले वह इस बेचैनी से डरता था, अब वह उसे सुनता था। वह अंधेरे में लेटा रहता और अपने मन को बोलने देता। कभी कोई पुरानी याद आ जाती, कभी कोई अधूरा डर, कभी कोई अनकहा सपना। वह सब कुछ आने देता बिना जज किए। उसे लगने लगा था कि भीतर जो शोर था वह इसलिए था क्योंकि उसे कभी सुना ही नहीं गया था। समय के साथ उसने कुछ नई आदतें बनाई थी, बहुत बड़ी नहीं, बहुत दिखावटी नहीं, बस ऐसी आदतें जो उसे उसके करीब ले जाती थीं। सुबह कुछ देर चुपचाप बैठना, बिना फोन देखे। दिन के अंत में खुद से यह पूछना कि आज उसने क्या सीखा। किसी दिन जवाब मिलता, किसी दिन नहीं मिलता, लेकिन सवाल पूछना उसने बंद नहीं किया। उसे समझ में आ गया था कि सवाल पूछना ही जिंदा होने का सबूत है। एक दिन उसने महसूस किया कि वह अब दूसरों की सफलताओं से जलता नहीं है,
पहले किसी और की तरक्की उसे अपने ठहराव का आईना दिखाती थी, अब वह आईना साफ हो चुका था। वह जानता था कि हर किसी की गति अलग होती है, हर किसी का रास्ता अलग होता है। वह किसी दौड़ में नहीं था, और जब आप दौड़ में नहीं होते तो किसी के आगे निकलने से फर्क नहीं पड़ता। बरगद के पेड़ के पास एक शाम वह बहुत देर तक बैठा रहा। आसपास लोग आ जा रहे थे, मंदिर की घंटी बज रही थी, हवा में धूप और धूल मिली हुई थी। उसे लगा जैसे जिंदगी पहली बार बिना किसी फिल्टर के दिख रही है, न ज्यादा खूबसूरत न ज्यादा कठोर, बस जैसी है वैसी। और वह उसे वैसे ही स्वीकार कर पा रहा था। यह स्वीकार करना किसी हार जैसा नहीं लगा, यह किसी समझ की तरह लगा। तोता उस दिन नहीं था, लेकिन अर्जुन को उसकी कमी महसूस नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि जिनसे हम सीखते हैं वे हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, वे हमें एक मोड़ तक छोड़ने आते हैं, फिर हमें खुद चलना होता है। और शायद यही सही भी है। अगर हर सवाल का जवाब बाहर से मिलता रहे तो भीतर कुछ बनने की जरूरत ही क्या रह जाएगी। उसके जीवन में अब कुछ नए लोग भी आने लगे थे, ऐसे लोग जो ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे, ज्यादा दावे नहीं करते थे, वे बस जैसे थे वैसे ही रहते थे। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब उन्हीं लोगों के साथ सहज होता है जिनके सामने उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता। यह भी उसके बदलाव का ही हिस्सा था। अब वह वहां नहीं रुकता था जहां उसे छोटा महसूस कराया जाता था। फिर भी सब कुछ सरल नहीं था। कुछ दिन ऐसे भी आते थे जब वह खुद पर शक करता था, जब उसे लगता था कि शायद वह खुद को ही धोखा दे रहा है, शायद यह सब एक भ्रम है। लेकिन अब वह इन पलों से घबराता नहीं था। वह जान चुका था कि शक आना भी इस यात्रा का हिस्सा है। बिना शक के विश्वास भी खोखला होता है। धीरे धीरे उसने यह भी समझ लिया कि हर दिन मजबूत महसूस करना जरूरी नहीं है। कुछ दिन थकान के लिए होते हैं, कुछ दिन चुप रहने के लिए। पहले वह खुद से उम्मीद करता था कि वह हर दिन बेहतर महसूस करे। अब वह खुद को यह अनुमति देता था कि कुछ दिन बस बीत जाए। यह अनुमति उसे हल्का कर देती थी। एक शाम उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वह अब भविष्य से डरता नहीं है। भविष्य अब उसके लिए कोई भारी परछाई नहीं था, वह बस एक खाली कैनवस था जिस पर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा रंग भर रहा था। उसे पता नहीं था कि तस्वीर कैसी बनेगी, लेकिन अब उसे इस अनिश्चितता में भी सुकून मिलने लगा था। और इसी सुकून के साथ अर्जुन जी रहा था। पूरी तरह बदला हुआ नहीं, पूरी तरह पूरा हुआ नहीं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सच के करीब। उसकी कहानी अब किसी मोड़ की तलाश में नहीं थी, वह कहानी अब बह रही थी, धीरे गहराई से, अपने ही रास्ते पर। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था। अर्जुन के जीवन में अब एक और सूक्ष्म बदलाव दिखाई देने लगा था, जिसे बाहर से कोई आसानी से पकड़ नहीं सकता था, लेकिन भीतर वह बहुत गहरा था। वह अब चीजों को पकड़ने की जल्दी में नहीं रहता था। पहले उसे लगता था कि अगर उसने किसी अवसर को तुरंत नहीं थामा तो वह हाथ से निकल जाएगा, अगर किसी भावना को तुरंत व्यक्त नहीं किया तो वह मर जाएगी। अब वह जान गया था कि जो सच में जरूरी होता है वह ठहरता है, जो भाग जाता है वह कभी उसका था ही नहीं। इस समझ ने उसके भीतर की बेचैनी को काफी हद तक शांत कर दिया था। वह अब लोगों की बातों में छिपे डर को भी पहचानने लगा था। जब कोई उसे आगे बढ़ते देख असहज होता तो वह उसे अपनी निजी नाकामी का आईना समझ लेता था। पहले अर्जुन ऐसे लोगों से उलझ जाता था, खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था, लेकिन अब वह जान चुका था कि हर इंसान की प्रतिक्रिया उसके अपने संघर्ष की कहानी होती है। किसी का ताना तुम्हारे लिए नहीं होता, वह उनके अधूरे सपनों का बोझ होता है। इस समझ ने उसे अनावश्यक लड़ाइयों से बचा लिया था। एक दिन उसे अपने भीतर एक पुरानी आदत की कमी महसूस हुई, खुद को दूसरों से तुलना करने की आदत। पहले यह आदत उसे चोट पहुंचाती थी, लेकिन अब जब वह कम हो गई थी तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितना समय ऐसी दौड़ में गंवा दिया था जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं थी। उसने देखा कि तुलना कभी बराबरी नहीं सिखाती, वह सिर्फ हीनता या अहंकार सिखाती है, और दोनों ही इंसान को खुद से दूर ले जाते हैं। अर्जुन ने अब अपनी ऊर्जा को चुनना सीख लिया था। वह हर बातचीत में नहीं घुसता था,
हर बहस का हिस्सा नहीं बनता था। पहले उसे लगता था कि अगर वह चुप रहा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। अब उसे समझ आ गया था कि चुप रहना भी एक शक्ति है, अगर वह समझ से भरी हो। वह अब बोलने से पहले खुद से पूछता था, क्या यह जरूरी है या बस मेरी बेचैनी बोल रही है? कभी कभी उसे पुराने दिनों की याद आती थी, जब वह हर किसी से जुड़ा हुआ था, हर जगह मौजूद था। उन यादों में एक मिठास भी थी, लेकिन अब वह जानता था कि वह जुड़ाव अक्सर खुद को खोकर बनाया गया था। अब उसका जुड़ाव कम था, लेकिन सच्चा था। कुछ गिने चुने लोग, कुछ सच्ची बातें और बहुत सारा आत्मसम्मान, यही उसकी नई दुनिया थी। उसके काम में अब निरंतरता आने लगी थी। पहले वह जोश में शुरू करता और थकान में छोड़ देता था। अब वह धीरे चलता था, लेकिन रुकता नहीं था। उसने समझ लिया था कि प्रेरणा एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन एक निर्णय है जो रोज लिया जाता है। यह निर्णय उसे हर दिन थोड़ा सा आगे ले जाता था, भले ही उस दिन मन न भी करता हो। कई बार उसे डर लगता था कि कहीं वह बहुत ज्यादा बदल तो नहीं गया। क्या वह कठोर हो गया है? क्या वह भावनाहीन हो गया है? लेकिन जब वह खुद से ईमानदारी से पूछता तो जवाब साफ होता, नहीं, वह अब सिर्फ बेवजह टूटना बंद हुआ है। उसने महसूस किया कि संवेदनशील होना और कमजोर होना एक चीज नहीं होती। वह अब भी महसूस करता था, गहराई से करता था, लेकिन हर दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उसके पुराने रूप की तरह था, उलझा हुआ, डरा हुआ, हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद से दूर। अर्जुन ने उसे कोई बड़ी सलाह नहीं दी, उसने बस सुना, और उस सुनने में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई उपदेश नहीं था। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ कि वह कितना बदल चुका है। पहले वह खुद सुनने की तलाश में रहता था, अब वह सुनने की जगह बन चुका था। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसे पहली बार लगा कि उसकी यात्रा अब सिर्फ उसकी नहीं रही। बिना जाने, बिना चाहे, उसकी शांति किसी और के लिए सहारा बन सकती है। यह एहसास उसे भारी नहीं लगा, बल्कि जिम्मेदार बना गया। उसने तय किया कि वह अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि कोई ना कोई उसे देख रहा होगा, भले ही चुपचाप। बरगद के पेड़ के पास वह अब कम जाने लगा था, लेकिन जब भी जाता वह जगह उसे घर जैसी लगती थी। उसे समझ आ गया था कि जगहें जादू नहीं करती, हम उनमें अपना अर्थ छोड़ आते हैं, और जब अर्थ भीतर बस जाए तो जगह की जरूरत कम हो जाती है। समय के साथ अर्जुन ने यह भी सीखा कि हर दिन कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी कोई उम्मीद, कभी कोई भ्रम, कभी कोई रिश्ता, कभी खुद की ही कोई पुरानी परत। यह छोड़ना उसे अब खाली नहीं करता था, यह उसे हल्का करता था, जैसे कोई लंबी यात्रा पर धीरे धीरे बोझ उतारता जाए। एक दिन उसने महसूस किया कि वह अब अपनी कहानी से शर्मिंदा नहीं है। पहले वह अपने अतीत को छुपाता था, अपनी असफलताओं को ढकने की कोशिश करता था। अब वह जान चुका था कि वही असफलताएं उसकी गहराई थी। बिना उनके वह बस एक सतही जीत होता, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता। अब जब वह आईने में खुद को देखता था तो उसे कोई आदर्श इंसान नहीं दिखता था। उसे एक साधारण इंसान दिखता था, जो रोज अपनी सीमाओं से बातचीत करता है, कभी जीतता है, कभी हारता है, लेकिन भागता नहीं है, और यही उसके लिए काफी था। अर्जुन को अब यह भी समझ में आ गया था कि जिंदगी किसी दिन अचानक सही नहीं हो जाती, वह रोज थोड़ा थोड़ा संतुलित होती है, और यह संतुलन कोई स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे हर दिन दोहराना पड़ता है। भविष्य अब भी अनिश्चित था, चुनौतियां अब भी थीं, डर कभी कभी अब भी आता था, लेकिन फर्क यह था कि अब डर उसे रोकता नहीं था, वह उसे सचेत करता था। वह जान चुका था कि डर का मतलब रुकना नहीं होता, डर का मतलब तैयार होना होता है। और इसी समझ के साथ अर्जुन आगे बढ़ता रहा, बिना जल्दबाजी के, बिना दिखावे के, बिना यह साबित किए कि वह कितना बदल चुका है। उसकी जिंदगी अब एक शांत नदी की तरह बह रही थी, ऊपर से सरल, भीतर से गहरी, और शायद यही वह जगह थी जहां से उसकी कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि सच्चाई बन जाती है। समय बीतता रहा, लेकिन अर्जुन के भीतर जो शांति उतर चुकी थी वह किसी मौसम की तरह बदलती नहीं थी। वह शांति अब उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी।
वह अब यह नहीं पूछता था कि वह सही रास्ते पर है या नहीं, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि सही रास्ता कोई पहले से बनी हुई सड़क नहीं होती। सही रास्ता वह होता है जिस पर चलते हुए आप खुद से झूठ न बोलें। यह एहसास उसके भीतर एक स्थिर दीपक की तरह जलता रहता था, जो अंधेरा होने पर भी घबराता नहीं था। अब अर्जुन को जीवन से बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। वह जान चुका था कि जिंदगी किसी से वादा नहीं करती, लेकिन हर दिन एक अवसर जरूर देती है, और उस अवसर का मूल्य इस बात में नहीं होता कि उससे क्या हासिल होगा, बल्कि इस बात में होता है कि आप उसके सामने कैसे खड़े होते हैं। वह अब हालात से लड़ता नहीं था, न ही उनसे भागता था। वह बस उनके सामने ईमानदारी से खड़ा रहता था। उसके रिश्तों में भी गहरी साफगोई आ गई थी। जो लोग उसके साथ थे वे अब उसे समझाने की कोशिश नहीं करते थे, और जिन्हें समझाने की आदत थी वे धीरे धीरे दूर हो गए थे। अर्जुन को अब यह दूरी चुभती नहीं थी। उसे पता था कि हर साथ छूटना नुकसान नहीं होता, कई बार वही जगह बनाता है जहां कुछ नया आ सके। उसने सीखा कि रिश्ते संख्या से नहीं, सच्चाई से गिने जाते हैं। कभी कभी वह पुराने दिनों के बारे में सोचता था, और उसे यह एहसास होता था कि वह व्यक्ति जो कभी खुद को हर किसी के हिसाब से ढालने की कोशिश करता था, अब कहीं पीछे छूट चुका है। लेकिन उस पुराने अर्जुन के लिए उसके मन में कोई नाराजगी नहीं थी। वह उसे धन्यवाद देता था, क्योंकि उसी ने उसे यहां तक पहुंचाया था। बिना उस भ्रम, उस डर, उस उलझन के शायद यह साफ रास्ता कभी दिखाई ही न देता। अर्जुन ने अब यह भी समझ लिया था कि ज्ञान का असली अर्थ किताबों में नहीं, अनुभवों में छुपा होता है। किताबें दिशा दिखा सकती हैं, लेकिन चलना आपको खुद ही पड़ता है। उसने जो कुछ सीखा था वह किसी एक घटना से नहीं, बल्कि उन सैकड़ों छोटे पलों से बना था जिनमें उसने खुद से सच बोला था, और यही सच अब उसका सबसे बड़ा सहारा था। एक दिन वह फिर से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। बहुत देर तक हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, लोग आ जा रहे थे। उसे लगा जैसे सब कुछ वैसा ही है, और फिर भी सब कुछ अलग है। उसे तोते की याद आई, लेकिन अब उस याद में कोई प्रश्न नहीं था, बस कृतज्ञता थी। उसने मन ही मन समझ लिया कि तोता कभी कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह उसकी अपनी चेतना का पहला रूप था, जो सही समय पर सही शब्द लेकर आया था। अर्जुन अब यह जान चुका था कि जिंदगी में हर किसी को कोई ना कोई तोता मिलता है, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अनुभव के रूप में, कभी किसी असफलता के रूप में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उसे सुन लेता है और कोई नहीं। उसने सुन लिया था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब वह जब किसी उलझे हुए इंसान को देखता था तो उसे सुधारने की कोशिश नहीं करता था। वह जानता था कि हर किसी का जागने का समय अलग होता है। वह बस इतना करता था कि अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटता था, क्योंकि वह समझ चुका था कि उपदेश नहीं, उदाहरण सबसे गहरी बात कहता है। अर्जुन की जिंदगी अब किसी चमत्कार की कहानी नहीं थी। उसमें कोई अचानक मिली सफलता नहीं थी, कोई तालियों की गूंज नहीं थी, कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उसमें एक चीज थी, स्थिरता। और यह स्थिरता उसे हर दिन थोड़ा सा मजबूत बना रही थी। वह जानता था कि अगर कल कुछ टूट भी गया तो वह खुद को समेट सकता है। यह भरोसा उसे पहले कभी नहीं था। उसने यह भी स्वीकार कर लिया था कि वह हमेशा सही नहीं होगा। कभी वह गलत निर्णय लेगा, कभी वह थकेगा, कभी वह फिर से डरेगा, लेकिन अब वह इन पलों को अपनी हार नहीं मानता था। वह उन्हें यात्रा का हिस्सा मानता था, क्योंकि उसने यह सीख लिया था कि गिरना समस्या नहीं है, वहीं पड़े रहना समस्या है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर एक और समझ गहरी हो गई थी कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज खुश रहना नहीं, बल्कि सच्चा रहना है। खुशी आती जाती रहती है, लेकिन सच्चाई अगर टिक जाए तो वह हर हाल में इंसान को संभाल लेती है। और वह अब इसी सच्चाई के साथ जी रहा था। अब जब वह रात को सोता था तो उसके भीतर कोई अधूरापन नहीं रहता था। सपने अब भी होते थे, लेकिन वे बोझ नहीं थे, वे प्रेरणा थे। और अगर कोई सपना पूरा न भी हो तो भी वह खुद को असफल नहीं मानता था। वह जानता था कि हर सपना पूरा होने के लिए नहीं आता, कुछ सपने रास्ता दिखाने आते हैं।
अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस एक मोड़ तक हमें छोड़ती हैं ताकि हम अपनी कहानी खुद लिख सकें। लेकिन अगर इस कहानी से कोई एक बात सीखनी हो तो शायद यही होगी कि जिंदगी बदलने के लिए हालात बदलना जरूरी नहीं होता, कई बार नजर बदलना ही काफी होता है। और अगर कभी आपको भी लगे कि आप दौड़ रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो एक पल रुक कर देखिए। शायद आप गलत लोगों के साथ दौड़ रहे हों, या शायद आप खुद से दूर दौड़ रहे हों। उस दिन अगर आप सच सुनने के लिए तैयार होंगे तो आपका तोता भी आपसे बात जरूर करेगा। अर्जुन ने सुन लिया था। अब बारी आपकी है। अगर आज की यह कहानी आपके दिल में कहीं हल्की सी भी हलचल पैदा कर पाई हो, अगर इस तोते की कही बातें आपको अपने आसपास के लोगों, अपनी आदतों और अपने फैसलों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर गई हों, तो समझ लीजिए हमारा जिंदगी मोटिवेशन चैनल अपने मकसद की ओर सही कदम बढ़ा रहा है। क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम प्रतीकों के जरिए जिंदगी की वो सच्चाइयां बताते हैं जो अक्सर अनुभव में तो आती हैं लेकिन शब्दों में कभी ढल नहीं पाती। यह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह आपकी अंतरात्मा की आवाज था, जो आपको यह याद दिलाने आया था कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे छूट जाने वालों का साथ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर आज की यह कथा आपको यह सोचने पर मजबूर कर गई हो कि कौन आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन आपको रोक रहा है, अगर इसने आपके भीतर खुद के लिए सही चुनाव करने की हिम्मत जगाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और मेरे प्यारे परिवार, अगर आप रोज से ही दिल को छू लेने वाली, आंखें खोल देने वाली और जिंदगी की दिशा बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं होता, वह इस बात का संकेत होता है कि आप अपनी जिंदगी को समझदारी, साहस और आत्मसम्मान के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक गलत साथ से दूरी बनाए रखिए, सही दिशा में उड़ान भरते रहिए और उस तोते की आवाज को अपने भीतर जिंदा रखिए, जो हमेशा आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में उड़ान वही भरता है जो पिंजरे की आदत छोड़ देता है। धन्यवाद।